नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के सफर पे निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो समय की शुरुआत से शुरू होता है और सीधा आज तक पहुंचता है। चलिए जानते हैं कि हर चीज का इतिहास आखिर है क्या। सवाल ये है कि हम धूल के कणों से स्मार्टफोन तक पहुंचे कैसे। आखिर ये सफर तय कैसे हुआ। वो कौन से मोड़ थे, कौन सी क्रांतियां थी जिन्होंने इस ब्रह्मांड में हमें हमारी आज की जगह दी। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए पहले उसके पैमाने को समझना जरूरी होता है। ब्रह्मांड का जन्म हुआ लगभग 13.8 अरब साल पहले। पृथ्वी बनी 4.5 अरब साल पहले और जीवन वो भी लगभग 4 अरब साल पुराना है। और हमारी कहानी तो वो तो बस कुछ हजार साल पुरानी है। मतलब इस पूरे ब्रह्मांडीय कैलेंडर में बस एक पलक झपकने जितना वक्त। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ बिल्कुल शुरू हुआ था। उस दौर में चलते हैं जब हमारे ब्रह्मांड की नींव रखी जा रही थी। इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले थी फिजिक्स, मतलब 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग ने मैटर, एनर्जी और स्पेस को बनाया। फिर आई केमिस्ट्री, जब ये मैटर और एनर्जी मिलकर एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। और फिर अरबों साल बाद इन्हीं मॉलिक्यूल्स ने कमाल कर दिया, उन्होंने बनाया जीवन। और यहां से शुरू हुआ बायोलॉजी का खेल। अब जरा टाइम में एक लंबी छलांग लगाते हैं, अरबों साल की छलांग, और पहुंचते हैं सीधे उस मोड़ पर जहां हमारी यानी इंसानों की कहानी अफ्रीका में शुरू हो रही थी। हमारी कहानी का जो पहला बड़ा मोड़ था ना, वो आया करीब 2.5 लाख साल पहले, जब होमो जीनियस का जन्म हुआ। और जानते हैं, यहीं हमने अपनी पहली टेक्नोलॉजी बनाई, पत्थर के औजार। सुनने में शायद ये मामूली लगे, पर यकीन मानिए ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल देना था। अब यहां एक बहुत ही मजेदार बात है, एक ऐसी बात जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। इंसानी इतिहास के ज्यादातर हिस्से में हम यानी होमो सेपियंस अकेले थे ही नहीं। पृथ्वी पर एक ही वक्त में कई अलग अलग तरह की इंसानी प्रजातियां रह रही थीं। इनमें सबसे मशहूर थे निएंडरथल, जो यूरोप की कड़कड़ाती ठंड में रहते थे, और दूसरी तरफ थे हमारे अपने पुरखे होमो सेपियंस, जो अफ्रीका में थे। वो सब साथ साथ थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या, वो सब कहाँ गए, और आज इस पूरी धरती पर सिर्फ हम ही क्यों बचे हैं। बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। एक ऐसी क्रांति हुई जिसने होमो सेपियंस को बाकी सबसे बहुत बहुत आगे कर दिया। आज से लगभग 70,000 साल पहले कुछ तो हुआ, कुछ ऐसा जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हमारे पूर्वजों के दिमाग के अंदर मानो एक स्विच ऑन हो गया, एक ऐसी क्रांति जिसने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। तो आखिर थी क्या ये संज्ञानात्मक क्रांति? सीधी भाषा में कहे तो ये थी कल्पना की ताकत। ये वो शक्ति थी जिससे हम ऐसी चीजों पर यकीन कर सकते थे जो असल में थी ही नहीं, जैसे भगवान, देश या फिर पैसा। ये सब हमारी साझा कहानियां हैं, और इन्हीं कहानियों ने लाखों अजनबियों को एक साथ मिलकर काम करने की ताकत दी। बस यहीं पर बायोलॉजी की कहानी खत्म हुई और हिस्ट्री की कहानी शुरू हो गई। और इस नई दिमागी ताकत के साथ सेपियंस ने पूरी दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वो अफ्रीका से निकले, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, फिर अमेरिका। लेकिन उनके रास्ते में जो भी आया उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। बड़े बड़े जानवर खत्म हो गए, और हमारे अपने ही भाई बंधु जैसे कि निएंडरथॉल, वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। और आखिर में इस ग्रह पर हम अकेले रह गए। तो अब जब हम इस ग्रह पर अकेले थे, अगला बड़ा बदलाव आया। शिकारी संग्राहक से हम आज के शहरवासी कैसे बन गए? इसका जवाब छिपा है एक और बड़ी क्रांति में। ये शुरू हुई करीब 12,000 साल पहले, और इसने हमें जमीन से हमेशा के लिए बांध दिया। ये थी कृषि क्रांति। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने तो सब कुछ ही बदल डाला। अब हम खाने के लिए यहां वहां भटकते नहीं थे, बल्कि एक ही जगह पर उसे उगाते थे। इसी से गांव बसे, फिर शहर बने, और इंसानी आबादी में एक ऐसा धमाका हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। अब देखिए, खेती से अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा। इस एक्स्ट्रा खाने की वजह से कुछ लोगों को किसानी से फुर्सत मिल गई, और यहीं से जन्म हुआ राजाओं का, पुजारियों का, सैनिकों का। अब इतने बड़े समाज को चलाने के लिए नए आइडियाज चाहिए थे, जैसे लिखना और पैसा। और इन सब को एक साथ जोड़े रखने के लिए और भी बड़ी कहानियों की जरूरत पड़ी, यानी बड़े बड़े साम्राज्य और धर्म।
बौद्ध धर्म से लेकर ईसाई धर्म और इस्लाम तक, इन सब ने करोड़ों लोगों को एक ही विश्वास के धागे में पिरो दिया। और अब हम पहुंचते हैं अपनी कहानी के सबसे आखिरी और सबसे तेज हिस्से पर। वो दौर जिसमें हम सब जी रहे हैं, पिछले 500 सालों का ये तूफानी बदलाव। लगभग 500 साल पहले एक तीसरी और आखिरी बड़ी क्रांति ने दस्तक दी। वो क्रांति जिसने हमारी आज की दुनिया बनाई, ये थी साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इस क्रांति का जो मूल मंत्र था ना, वो बहुत सिंपल था, हमें नहीं पता। सोचिए, पहली बार इंसानों ने खुलकर ये माना कि हम अज्ञानी हैं, और बस इसी बात ने ज्ञान की एक ऐसी भूख पैदा की जिसने हमें बेहिसाब ताकत दे दी। इसी साइंटिफिक सोच ने करीब 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म दिया। हमने भाप और बिजली जैसी जबरदस्त ताकतों को काबू करना सीख लिया, और देखते ही देखते कारखानों और ट्रेनों में दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। और इन सभी क्रांतियों का नतीजा वो दुनिया जिसमें हम आज हैं, जहां परिवार और समाज की जगह अब स्टेट और मार्केट ने ले ली है, जहां एक तरफ तो जबरदस्त तरक्की है, तो वहीं दूसरी तरफ जानवरों की अनगिनत प्रजातियां खत्म हो रही हैं और न्यूक्लियर हथियारों का डर बना हुआ है। यानी हमने तरक्की की एक बड़ी कीमत भी चुकाई है। और अब हम इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर खड़े हैं। अरबों सालों से चले आ रहे जिंदगी के नियम ही बदल रहे हैं। जरा सोचिए, अरबों साल तक जीवन को नेचर ने यानी कुदरत ने बनाया, लेकिन अब इतिहास में पहली बार इंसान खुद जीवन को डिजाइन कर रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो सवाल यह है कि जब हम खुद ईश्वर की भूमिका निभाने लगेंगे तो हमारी कहानी का अगला चैप्टर कैसा होगा? इस सवाल का जवाब वो अभी लिखा जाना बाकी है।